तो सारे मेरे दर्शकों को, मेरे चाहने वाले को आज के नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 14 में स्वागत है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट बेस्ड प्रॉब्लम का आज थर्ड कड़ी है और आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्वेश्चन को आप रीड कर लो पॉज करके, ठीक है। बड़ा ही आसान होने वाला है और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ सीखेंगे हम लोग। कोई भी किंतु परंतु नहीं होगी, जब करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। एक छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं आपको पता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल हो जाए किन किन चीजों से, 10 से, 12 से, 15 से और 18 से। अच्छा चीज है। ऑप्शन है 400, 1600, 3600 एंड 900। आसान है, करेंगे। सबसे पहला बात तो देखो ये कि भूल जाओ इस क्वेश्चन को। सपोज करो मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि ना 4 से और 6 से दोनों से डिविजिबल हो जाए। पहला चीज ये देखो, यानी कि क्या ये नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो 4 और 6 का एलसीएम मतलब कितना भाई, तो आप कहोगे 12। यानी कि ये नंबर कम से कम 12 होना चाहिए। क्यों मैंने कहा कम से कम, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो इन दोनों से डिविजिबल है, तो इस नंबर का एनी मल्टीपल, दैट मीन्स 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 10 जा 120, ये सारे लोग भी, ये सारे नंबर भी डिविजिबल होंगे ही, तय है ना। दैट मीन्स एलसीएम आपको एक ऐसा नंबर देता है कि जो आपके रिक्वायर्ड चीजों से डिविजिबल होने का सबसे लीस्ट पोजीशन पे खड़ा है। आप उसको बड़ा कितना भी कर सकते हैं। अब आओ इस बात को फिर से समझो। यानी कि सबसे पहला बात तो ये कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो जाए सबसे पहले। अब उसमें मैं मॉडिफिकेशन करूंगा कि वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो हमें चाहिए, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। क्लियर हो रही है बात। तो ये भैया एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है आपके इस प्रीवियस वाले सेट ऑफ प्रॉब्लम का कि क्या मल्टीप्लाई करें कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या डिवाइड करें कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर हो रही है बात, आगे और समझेंगे अच्छे से, टेंशन न को लो, ठीक है। तो भैया 10, 12, 15 और 18 का चलो एलसीएम निकालते हैं। 5 2 जा 12 एज इट इज, 5 3 जा 18, 2 1 2 6, 3 2 9 जा 3 से, 3 2 जा 3 1 3 3। तो एलसीएम कितना है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 तिया 18, दैट मीन्स 180। तो सबसे पहला काम तो हम लोग एक नंबर ऐसा निकाल पाए हैं, दैट इज 180 है वो नंबर जो कम से कम डिविजिबल है। अब यूजिंग दिस प्रिंसिपल कि मैंने एक 12 तो निकाल लिया, 12 तो निकाल लिया, मगर 12 डिविजिबल तो हो जाएगा हमारे रिक्वायर्ड चीज़ों से 4 और 6, मगर अगर ये शर्त रख दे कि ये जो नंबर है वो छोटा से छोटा हो बट एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यही तो कंडीशन है। तो 12 को हम एनी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल है कि व्हाट टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 12 का मतलब क्या है भाई, 12 का मतलब है 3 और 2 का स्क्वायर। तो एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो दैट नंबर मिनिमम 3 है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और ये हो जाएगा 36। तो 36 लाने के लिए मुझे कम से कम यहाँ तक तो पहले पहुँचना होगा, क्योंकि ये नंबर हमें वो देगा कि इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। अब डिविजिबल हो गया तो उसका एनी टाइम मल्टीपल हम लेके ये बोल ही सकते हैं, अगर 12 डिविजिबल है 4 और 6 से, तो 36 भी तो डिविजिबल है। मगर 36 में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या हो जाता है जो हमें चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, कि 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कितना सिंपल है। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो किया हुआ है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है कि 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 है। तो आप देखो इसमें क्या नहीं है, किस चीज को ये मांग रहा है, ये मांग रहा है और 5। तो यानी कि 180 डिविजिबल है किससे किससे, 10 से, 12 से, 15 से और 18 से।
मुझे सिर्फ डिविजिबल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा नंबर जो छोटा से छोटा हो मगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर निकाल लेते हैं, दैट इज 900। और आप जानते हैं 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका है? 30 का स्क्वायर है। आगे ही बात समझ में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि छोटा छोटा बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं ना, और बेसिक चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखी है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है क्लियर हो जाए। मुझे नहीं लगता आप फंसे होंगे, इंटेलिजेंट पीपल यू आर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 6, 8 एंड 10, ठीक है। एक ऐसा नंबर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और इन सबसे डिविजिबल भी हो जाए। तो फटाफट इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है। यानी कि आप मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं कि 2, 3, 4, 5। क्यों मैंने टाइम वेस्ट कहा आपको समझ में आ जाएगा। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 120 इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 2, 6, 8 एंड 10। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, इसका सम टाइम मल्टीप्लाई चाहिए, क्योंकि 120 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो नंबर, क्योंकि 120 अगर डिविजिबल है 2, 6, 8, 10 से, तो 120 का एनी टाइम मल्टीप्लाई जो होगा, मल्टीपल जो होगा वो भी डिविजिबल होगा। तो मैंने क्यों कहा था कि टाइम वेस्ट है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपको आखिर 120 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक 2 और चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, एक 3 और चाहिए और एक 5 और चाहिए, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 यानी कि 30 शुड बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये जो नंबर है n, ये है 30। और ये बात समझ में, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में आप मल्टीप्लाई करके 2, 6, 8, 10 का जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करके मत देखो, आप यहीं से देखना शुरू कर दो कि क्या क्या है और क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो हमें 2, 1 चाहिए, क्योंकि 4 ही एक लौता ऐसा चीज़ है जिसको स्क्वायर रूट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर हमें 30 चाहिए। आप रिजल्ट अब बता दो कि 120 इंटू 30 दैट इज 3600। ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और सबसे छोटा है जो 2 से, 6 से, 8 से और 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन में आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ज्ञात करो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये फिर एक एक्सटेंडेड वर्जन है उन तमाम क्वेश्चंस का कि जिसमें इस प्रीवियस वाले में आपने सीखा है कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कैसे, इस चीज को देखेंगे थोड़ी ही देर में। इसको रब करता हूं, लाता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो एग्जांपल दोनों मैंने इस्तेमाल किया, ये क्या था, एक्सटेंडेड वर्जन था कि क्या मल्टीप्लाई करने से या क्या डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और मोर स्पेसिफिकली क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आगे जो 2 एग्जांपल मैं रखूंगा वो एक्सटेंडेड वर्जन है उस तमाम तरह के प्रॉब्लम का जिसमें आपको डायरेक्टली ये पूछता था कि क्या ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा या क्या सबट्रैक्ट करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 3 आज के क्लास का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो कि सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट ना हो बल्कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। इस नंबर में एक क्वालिटी और भी चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट मतलब 5 टाइम्स 9, ठीक है। और अगर मैंने ये हिंट दे ही दिया आपको कि ये उस तरह का क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन है कि जिसमें आपको क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट करना है पता करना है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। चलो करते हैं। 9, 9, 9, 9, 9 पेयरिंग कर दिया, एक 9 बच गया, 3, 3 जा 9 खत्म, 99 उतरा, इधर से 3, 6 1 टाइम 61, 38। अगेन ये 1 ऐड होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 ऐड हुआ था, 62। अब हम उस मोमेंट पे आ गए हैं कि जिस पे हमको एक चीज़ और भी डिसाइड करना है। पहले तो ये 99 उतर जाएगा, हमें ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये डिसाइड करना होगा ना।
तो ये डिसीजन बड़ा आसान है देखो, क्योंकि आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ही अगर मेंटेन करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए, तो इस पे आप कुछ जोड़ तो नहीं सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये पीक पे है बड़ा होने का 5 डिजिट का। जोड़ देंगे तो 6 डिजिट फॉर्म करने लगेगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। आपको 5 डिजिट में उसको बांध के रखना है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि क्या घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स अगर दें तो ये हो जाएगा 3 7 5 6, 6 3 5 4 7 1। तो 143 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। दैट मीन्स 99999 में आपको 143 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अगर कर दें तो क्या होगा, 99856। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मतलब 1 और 3 जीरो, और परफेक्ट स्क्वायर भी होना है। तो सबसे पहले तो पेयरिंग करते हैं। 3 3 जा 9, 1 0 0, एक ही साथ उतरता है पेयर। 3 6, 1 टाइम दैट इज 61। अच्छा, हम लोग भटक गए ना रास्ते से। आपको 4 डिजिट का लीस्ट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो फिर से यही डिसीजन में से एक हमको डिसीजन लेना होगा कि हम घटा के निकालना चाहते हैं या जोड़ के निकालना चाहते हैं। तो ये जो 1000 है 4 डिजिट का लीस्ट नंबर होने का सबसे पीक पे है। हम उससे कुछ भी घटाएंगे तो वो 3 डिजिट का बनने लगेगा, यानी कि हम जोड़ने वाला काम ही करेंगे। और जब जोड़ने वाला काम करते हैं तो हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं, ना कि पॉजिटिव रिमाइंडर। दैट मीन्स यहाँ पे 1 टाइम नहीं बल्कि 2 टाइम्स यूज़ करना होगा, क्योंकि हमको इससे बड़ा चाहिए। तो दैट इज़ 124। तो रिमाइंडर होगा -24, और 24 शुड बी एडेड। दैट मीन्स 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसमें 24 ऐड करना है। ओब्वियसली 1024 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ और बच गया जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लाने वाला हूँ, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। आपके तरफ से भी कुछ अगर कमेंट्स में आप डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं बन रहा है, बट वेट करें लास्ट वीडियो का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।